एक तरफ तो वक्फ पर चुनावी राजनीति है, तो दूसरी तरफ बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बरक्स तीसरा और चौथा मोर्चा भी अब बनने लगा है। क्या है तीसरे और चौथे मोर्चे की चुनावी राजनीति, ये समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, शयनशीन पर फिर बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और फिर से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में ताल ठोकनी शुरू कर दी है। वो साबिका रुकने पार्लिमान। तो बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन। लेकिन तीसरी तरफ एक तीसरा मोर्चा बना रहे हैं प्रशांत किशोर और चौथा मोर्चा बना रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मेरे भाई, यही तो पैगाम हमको देना है। साफ है कि ओवैसी एक बार फिर वैसा ही गठबंधन बनाना चाहते हैं जैसा पिछली बार बना था, जिसमें बीएसपी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी। लेकिन इस बार कुशवाहा एनडीए में है। लोग चुप्पी साधे हुए हैं, क्या करेंगे? हाँ भी नहीं ना भी नहीं कहते हैं। फिलहाल मैं उसके हाना का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया कि बिहार में आम जनों के हित में जरूरी इस वक्त है कि सेकुलर वोटों को बिखराव से रोका जाए। हमने चूंकि बड़े घटक दल हैं वो लोग, इसलिए हमने अपना प्रपोजल दे दिया है। बाकी हमारी अपनी पार्टी की जो तैयारी है वो चल रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। दरअसल ओवैसी की कोशिश बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ने की थी, लेकिन उधर से कोई भाव नहीं मिला, तो इन्होंने अपना अलग मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन तीसरे मोर्चे या चौथे मोर्चे के वजूद को ना एनडीए का पहला मोर्चा मान रहा है, ना महागठबंधन वाला दूसरा मोर्चा। दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अगर बिहार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एनडीए के अलावा कुछ करना है तो उनको एक तीसरा मोर्चा बनाना ही पड़ेगा। एआईएमएम अगर बिहार में सही में चुनाव लड़ना चाहती है और वो तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रही है तो वो अपने हिसाब से तो ठीक ही कर रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव और कांग्रेस वाला जो गठबंधन है वो कहाँ का गठबंधन है, ये तो कांग्रेस और राजद को भी समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में इस बार बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। और एक ही मोर्चा है, इंडिया गठबंधन महागठबंधन, जिसके साथ जनता का आशीर्वाद है। बाकी लोग, सब लोगों को लोकतंत्र में अधिकार है, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन इस बार जनता कोई भूल नहीं करेगी, न किसी के झांसे में धोखे में आएगी। राजद के लोग इनको बी टीम बताते थे और आज नई बात सामने आ रही है, हाथ बढ़ाया जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, यह तो स्पष्ट होना चाहिए कि अल्पसंख्यक समाज को ये लोग अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं। अल्पसंख्यक समाज ने इस बार तय किया है कि उनके लिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा विकास है और नीतीश जी सबके विकास के लिए काम करते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों का समर्थन भी नीतीश जी को प्राप्त होगा। इधर एनडीए के अंदर होकर भी चिराग पासवान अपनी अलग खेमाबंदी कर रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि तीसरे या चौथे मोर्चे किसका काम बनाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे। पटना से प्रभाकर कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालकर यह साफ कर दिया कि मुस्लिम वोट उनके लिए कितना अहमियत रखता है। दरअसल बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17.7% की है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटें 87 हैं। वहीं 15 से 20% मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटें 47 हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ देखें तो महागठबंधन को 76% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि एनडीए को 5%, एलजेपी को 2% और अन्य को 17% वोट मिले थे। हमने अभी आपसे तीसरे और चौथे मोर्चे की बात की, तो पिछली बार एक मोर्चा ओवैसी और मायावती का भी बना था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी उस वक्त शामिल थे। उस मोर्चे को मिले मुस्लिम वोट अन्य में ही हैं, जो कि 17% इस ग्राफिक्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव को देखें तो महागठबंधन को मुस्लिम वोट करीब 87% मिला, जबकि एनडीए को 12% और अन्य को मात्र 1% वोट मिला। इसीलिए बिहार में मुस्लिम वोट को लेकर पूरी लड़ाई इस वक्त लामबंद की जा रही है।